हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय अकाउंटिंग और टैक्सेशन से और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट और टैक्सेशन पे। फ्रेंड्स, आज हम 9 भरना जो है सीखेंगे, 9 पे डिस्कस करेंगे क्योंकि 9 हम किस तरह जो है फिलअप करेंगे। तो 9 भरने के दोस्तों अब लॉगिन कर लेंगे अपने आईडी पासवर्ड से। मैंने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हम सर्विस में जाके ये रिटर्न और रिटर्न में एनुअल रिटर्न ये ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये फाइनेंस ईयर दिखा रहा है हमें कौन से ईयर की लाइन करनी है। तो ऑफिशियली 22-23 की ही में करनी है। अगर आपकी पहली है तो आप पहला ईयर चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में 2022-23 है तो मैंने इसको क्लिक करके ये सर्च कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम ऑफलाइन टूल के थ्रू इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर नो करके नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स ये हम GST R1 और ये 3B ये डाउनलोड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या कंडीशन रही है। हम नीचे देख लेते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। 75-31-294 ना 75-31-294। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी R1 में जो मैंने सेल डिक्लेयर करी है और मैंने 3B में जो सेल डिक्लेयर करी है, मेरी 75-31-294.98 ये R1 में है और 3B में भी मैंने 75-31-294.98 बिल्कुल मेरी मैच हो रही है। तो मेरे केस में कोई डिफरेंस नहीं है। टैक्स चार्ज मिला लेते हैं 677-816.64 677-816.64 677-816.64। फ्रेंड्स, मेरे केस में सेल भी मिली हुई है और टैक्स भी मिला हुआ है। कोई डिफरेंस नहीं है मेरे केस में, बिल्कुल जीरो डिफरेंस है। ठीक है, ये मैंने अपनी ITC ली है जो क्लेम करी है मैंने, और ये मेरा रिवर्सल हुआ है दोस्तों, और नेट ITC मेरी ये है। बस दोस्तों फ्रेंड्स, मेरे केस में इतना है। आप अपने केस में देख लीजिए। मेन चीज है, अगर आपके केस में यहाँ पर ये R1 और 3B में कोई डिफरेंस है तो पहले आप उसका रिकंसिलेशन कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए कि वो डिफरेंस आपका किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है आप उसको जो है फाइंड आउट करके फिर अपनी रिटर्न भरिए। हम चलते हैं अब 9 पर। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम टेबल नंबर 4 को खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो टेबल नंबर 4 हमारी ये बताती है कि हमने सेल कितनी की। टेबल नंबर 4 के ए में फ्रेंड्स जो ये ऊपर वाला कॉलम है ये बता रहा है कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से यानी कि B2C से कितनी सेल करी है। मेरे केस में फ्रेंड्स बिल्कुल ये ठीक सेल है। मैं इसमें कोई चीज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बिल्कुल एक्चुअल सेल यही है जो मेरी बुक से मिली हुई है फ्रेंड्स, और B2B की मिली हुई है। इसके बाद अगर आपकी कोई और सेल है, डीमेट वगैरह, ऐसे सप्लाई वगैरह और जी एक्सपोर्ट वगैरह, तो आपकी होगी तो यहाँ आ जाएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ये सारा डाटा ऑटो पॉपुलेट आ जाता है, केवल आपको रिकंसिलेशन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे केस में बिल्कुल ठीक है। ये मेरा क्रेडिट नोट था, ये बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, और यही मेरी सेल R1 में गई है, ये 3B में, और यही मेरी ऑडिटेड में बैलेंस शीट में है। मैंने इसका ऑडिटेड बैलेंस शीट भी कराया है फ्रेंड्स, तो मैं इसको बैक करके बाहर निकल जाऊंगा। कॉलम नंबर 5 में चलते हैं। कॉलम नंबर 5 में फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी एग्जाम्प्ट सेल या नील रिटेड की सेल डालते हैं। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट सेल या नील रिटेड की सेल हुई है तो आप यहाँ डालेंगे, और नहीं है तो नहीं होगी। वो भी फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आएगी, ऑटो प्रिंटेड आएगी, आपको कुछ करना नहीं होता, केवल मिलाना होता है। तो मेरी जो फाइनल सेल है फ्रेंड्स ये है। मैं इसके करके बाहर निकल जाता हूँ। मेरी 2 कॉलम फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। मैं तीसरी कॉलम पे चलता हूँ, ITC वाले पे। तीसरी कॉलम जो फ्रेंड्स ये बताता है कि मैंने इतना ITC 3B में क्लेम करा। देखिए मैं 3B खोलता हूँ अपनी, तो मैंने ये इतना ये 676, ये यहाँ पर 676,762 और 676,762। फ्रेंड्स देखो, इसने ये नेट ITC वो ये टोटल ITC दिखा रहा है, ये टोटल ITC दिखा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन हमें जो यहाँ पर डालनी है, इसका बाइफरकेशन जो डालना है, हमें ये जो आफ्टर रिवर्स करा है हमने 14,832 जो रिवर्स करा है, उसे घटाने के बाद जो ये आ रहा है, ये 661,994 ये करना है फ्रेंड्स। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेरे केस में यही है, यहाँ पर डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 661,92194
661 92994 929.94 इतनी मेरी आएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो ये आपका डिफरेंस आ रहा है 14, मेरे केस में 14832 का आ रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि 14832 ये आपने रिवर्स करा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत नहीं। आपको ये वाली फिगर नहीं दिखानी, टोटल वाली का जो टोटल बाइक आपने क्लेम करी है उसका बाइफिकेट नहीं करना है, आपको नेट आईटीसी का बाइफिकेट करना है। अगर आप नेट आईटीसी का बाइफिकेट नहीं करोगे यहाँ पर तो आपका मैं इसको सेव करके एक बार दिखा देता हूँ, तो आपका ये यहाँ पर मिसमैच आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ करा, और क्योंकि मैं अपना जो मेरा रिवर्स हुआ है वो आईटीसी मैंने नेट वही क्लेम कर लिया है, तो बैक करके बाहर निकल जाता हूँ मैं। और देखिए अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो मेरा यहाँ ये डिफरेंस बिल्कुल 0 आ रहा है। और अगर फ्रेंड्स वहां पर, क्योंकि ये नेट आईटीसी लेता है, जो टेबल नंबर 8 है ये नेट आईटीसी ले रहा है फ्रेंड्स, और अगर आप वो नेट आईटीसी नहीं लोगे फ्रेंड्स तो फिर आपका यहाँ पर डिफरेंस आएगा और फिर आपका नोटिस आ जाएगा। इसी चीज को मेन ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हमें टेबल नंबर 6 में फिर बैठ जाता हूँ, जो हम टेबल नंबर 6 ज्यादा गलती यहीं पे होती है, जो टेबल नंबर 6 में हमें आईटीसी दिखानी है वो नेट आईटीसी दिखानी है, आफ्टर रिवर्स वाली आईटीसी दिखानी है, ना कि रिवर्स से पहले वाली। जो ये डिफरेंस है इसका आपको पता है कि आपने रिवर्स क्या किया है। बैक चलते हैं दोस्तों, टेबल नंबर 7 में अगर आप वहां पर रिवर्स करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके केस में ऐसा कोई केस है, ये इनमें से कोई केस है तो आप भर दोगे, अन्यथा नहीं। और मेन चीज है टेबल नंबर 8 जो आपका बिल्कुल 0 आ रहा है, कोई मिसमैच देखिए यहाँ नहीं आ रहा है। अब चलते हैं हम टेबल नंबर 9 फ्रेंड। अगर टेबल नंबर 9 में एक चीज मैं करके दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स। यदि मैं ये देखिए अभी मेरा यहाँ पर कोई भी मिसमैच नहीं आ रहा है, और अगर मैं उतनी ही आईटीसी लेता हूँ यहाँ पर विदाउट, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मतलब मेरी 676762.27, अगर मैं ये आईटीसी क्लेम करता हूँ तो मेरा यहाँ तो 0 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। हम बैक चलते हैं, फिर आप यहाँ पर ये जो है परचेज रिटर्न में डालोगे अपना ये 14,832.23 14,832.23 आपने ये डाल दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये टेबल नंबर 8 में आपका डिफरेंस आ जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इस बात का ये ध्यान रखना है, और इस वजह से आपका नोटिस आ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स हमें ये ध्यान रखना है, हमें यहां ना डाल के, ये मैं हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं फ्रेंड्स, यहाँ कुछ नहीं डालना है हमें। और यहां हमें आईटीसी वो डालनी है फ्रेंड्स जो हमारी नेट आईटीसी है फ्रेंड्स, जो हमारी नेट आईटीसी है। टेबल नंबर 9 फ्रेंड्स, वो इसमें केवल वो होता है कि हमारा कितना टैक्स बना और कितना हमने जमा करा, और वो किस किस तरह एडजस्ट हुआ। जैसे टोटल हमारा टैक्स इतना पेबल हुआ था, इतना हमने कैश के थ्रू पेड करा, जो कैश डिपॉजिट करके देगा, इतना आईजीएसटी जमा हुआ, इतना सीजीएसटी से सेटअप हुआ, और इतना एसजीएसटी से सेटअप हुआ। ये केवल सेटअप को दर्शा रहा है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना होता है। और टेबल नंबर आते हैं हम 10, 11, 12, 13। दोस्तों ये टेबल नंबर 10 दिखाता है कि हमने पिछले फाइनेंशियल में जिस साल के हम 9 भर गए हैं, उस साल का अगर हमने अगले साल में एक लिमिट होती है, उस पीरियड तक कोई हमने अमेंडमेंट किया है, सेल बढ़ाई है, तो यहाँ देंगे। और अगर कोई सेल हमने घटाई है, जैसे कि अभी 30 नवंबर होती है, अगर हमने 22-23 का हमारा चल रहा था, और 23-24 में नवंबर तक हमने कोई सेल बढ़ाई है तो हम यहाँ देंगे, और सेल अगर घटाई है अमेंडमेंट के थ्रू तो यहाँ देंगे। इसी तरह आईटीसी कोई रिवर्सल कराया हमने तो यहाँ देंगे, और आईटीसी प्रीवियस की इस साल में अवेल करी है तो यहाँ देंगे दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसमें और कुछ नहीं करना होता है। टेबल नंबर 17 आता है मोस्ट हमारा। टेबल नंबर 17 में फ्रेंड्स हमें अपने
सेल के HSNY समरी देनी पड़ती है और वो हमारी समरी हमारी टेबल नंबर 4 से मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।